गुड इवनिंग सर। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं तस्लीम हैदर, मिशन क्राइम कंट्रोल, हर पल आपके साथ से। दिल्ली सब एडिटर हूँ मैं, दिल्ली ब्रांच में, दिल्ली हेड ऑफिस है आपका, ये मेरा ऑफिस है। और मेरे एक दोस्त मेहमान आए हुए हैं। मैं ज़रा दिल्ली का जो आज की डेट में जो माहौल है एक्चुअली, वो हम जानना चाहते हैं अपने बड़े भाई से कि दिल्ली का माहौल क्या है राजनीति के पर्पज से। आज अभी मैंने कल की न्यूज़ सुना होगा आप लोगों ने, सबकी यहाँ पे स्कूलों में बम की अफवाह उड़ी गई और हमारे यहाँ के कमिश्नर ने इवन ये कहा कि रेगुलरली हमारे को स्कूलों में धमकी आ रही है, बम स्पॉट करने के लिए बार बार वहाँ पे कॉलिंग आ रही है। तो मैं अपने ही बड़े भाई से कुछ इस टॉपिक पर जानना चाहता हूँ, दिल्ली का क्या माहौल है। सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। ये बताएं भाई कि आप तो पता ही है दिल्ली के माहौल कैसे चल रहे हैं आज की डेट में। 25 मई को हमारा लोकसभा इलेक्शन होने वाला है दिल्ली के अंदर, और अब की बार हमारे मोदी सरकार का नारा है कि 400, इस बार 400 पार। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है दिल्ली के मुद्दे पे थोड़ा सा, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली का आपको पता है शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही जेल में है। इवन दो कि हमारे सीएम केजरीवाल भी साहब वो भी जेल में हैं, और माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल बम का भी अफवाह उड़ी है स्कूलों के अंदर, इवन दो कि वहाँ धमकियाँ अभी भी आ रही थी, सुना है मैंने। तो ज़रा दिल्ली के माहौल के बारे में बताएं मुझे। मैं चाहता हूँ कि मिशन क्राइम कंट्रोल के दर्शकों को आप ये सब बताएं और उनको भी नॉलेज हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। मिस्टर वसी भाई बताएं इस बारे में। जैसा कि तस्लीम भाई आपने बताया, दिल्ली के हालात क्या होंगे ये जग जाहिर है जब यहाँ का एक सिटिंग सीएम वो खुद ही जो है जेल में मौजूद है। तो यहाँ की व्यवस्था कैसे जो है सही रह सकती है। और इसमें कल एक इतना बड़ा एपिसोड कि एक अफवाह उड़ गई कि यहाँ दिल्ली के स्कूलों में बम रखा हुआ है। और मैं ट्रैवल का इंसान हूँ, ट्रैवल चलाता हूँ। तो कल मुझे ऑफिस आने में दिलशाद गार्डन से लक्ष्मी नगर आने में 1.5 घंटा मुझे मोटरसाइकिल से लगा है। अगर गाड़ी से होता तो क्या होता बताइए। तो चारों तरफ से कल दिल्ली जाम हो गई और इस पर कोई कंक्रीट अफरा तफरी हो गई। बच्चे कहाँ हैं क्या नहीं है, सारे पेरेंट्स जो है रोड पे मौजूद हैं। तो ये एक भयावह स्थिति बनाई गई है और अभी तक इस पे जो है कोई बढ़िया एनालिसिस नहीं आया, एक्शन नहीं आया कि क्यों ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ। और शाम में जो है बीजेपी के कोई प्रवक्ता बोलते हैं कि अभी तो ये हुआ, अगर कांग्रेस सरकार आ जाएगी तो ये डेली होगा। अब इसका जो है एक आम आदमी क्या इसका जो है चीज़ों को सोचे, क्या ये प्लान था, क्या ये जानबूझ के अफवाह उड़ाई गई। तो ये एक माहौल ख़राब करने वाली बात जैसे लग रही है अभी तक जो भी समझ में आ रहा। अब इसी को आप समझिए कि यहाँ 25 तारीख को इलेक्शन है और किस तरह का माहौल जो है लिया जा रहा है। ये इसी सब माहौल में विदाउट मुद्दे पे भटक के इलेक्शन कराने की पूरी जो है चाल है। ये हमारी अपनी एक सोच है। मुद्दे पे इलेक्शन ना हो ये जो है सबका जो है सोच है। मोदी जी ने तो कहा है कि हमने 10 सालों के अंदर बहुत कुछ कर लिया है, पब्लिक हमारे साथ है, और इस बार जो है लोकसभा 400 पार जाएगी। तो वो किस बेस पे भाई वो 400 पार जाएगी, 800 पार जाएगी, इससे हम लोग इस पे जो है ज़्यादा कुछ नहीं। हम एक व्यापारी आदमी, हम ट्रेवल का काम करते हैं। मेरे साथ जो घटना घटी है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं ईरान इराक के सफ़र पर जाता रहता हूँ। तो मैं 2018, 2019, 2023, 2014 ये सब मैं गया हूँ। तो 2019 तक हमारी करेंसी की वहाँ पे हमें जो इज्जत देखने को मिली, हम सिटीजन्स की जो इज्जत है मिडिल ईस्ट में बहुत है, बेपनाह है जी। हमें लोग वहाँ पे गले लगा लेते हैं जब हम बताते हैं हम हिंदी हैं। लेकिन करेंसी वाइज दोनों में हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया कि 2023 में मैं गया हूँ तो हमारी करेंसी लेने से लोग इनकार कर देते थे कि नहीं, हिंदी करेंसी नहीं चाहिए। तो हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, हमें उनकी भाषा समझ में आती है। इसको आप किस चीज़ पे देते हैं कि क्यों वो लोग मना कर देते हैं? सबसे पहली बात ये है कि हम एक इतने अच्छे देश, इतने सुंदर देश के नागरिक हैं और इतने बड़े लोकतंत्र हैं हमारे देश में, जिसका एक वर्ल्ड वाइड हम एग्जाम्पल हैं।
उस देश की करेंसी का स्टैंडर्ड लेवल तो मेंटेन होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 20 की नोट एक जो है इतनी बड़ी है और एक जो है उससे छोटी है। 10 का नोट एक बड़ा है, एक छोटा है। 100 का नोट एक बड़ा है, एक छोटा है। ये हमारा स्टैंडर्ड लेवल जब हम हमारी करेंसी जो हमारा एक आईना होता है, एक हमारी जो है पहचान होती है, एक हमारी ब्रांड है, एक इज्जत है, उस चीज़ को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हम कोई अगर शर्ट भी लेने जाते हैं तो ब्रांडेड लेते हैं। ब्रांडेड इसलिए लेते हैं कि उसकी साइज़ परफेक्ट होगी, कपड़ा परफेक्ट होगा, सिलाई परफेक्ट होगी। और हमारे देश की जो आईना है, करेंसी जो देश की आईना होती है, उसमें हमारा कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं है। कहीं न कहीं ये इस चीज़ को लेकर के हाँ, सैटिस्फैक्टरी नहीं है कि आपके देश में कब नोट बदल जाए, कब क्या हो जाए। हाँ, मेन वहाँ उनका जो स्थिति है वो यही नज़र आई। बाकी वो लोग अरबी भाषी हैं, अरबी भाषा में हम ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकते हैं। ठीक है? तो अब देश का स्टैंडर्ड के बारे में हमने बता ही दिया। बाकी हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम ट्रैवल का काम करते हैं, हमारा पियोनी ट्रैवल है। इसमें हम नैनीताल, शिमला ये सब काम करते हैं पैकेजेस का। कैसा काम चल रहा है आपका? काम वहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। नैनीताल का और शिमला मनाली का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुबई का अच्छी बात है। हम लोगों को अगर मलेशिया जाना पड़े या नैनीताल या मनाली वगैरह तो ज़रूर हम लोग को पैकेज कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा? आपका जो है मोस्ट वेलकम है। और आपको जब भी जाना है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें 9971826786। बहुत बढ़िया। पियोनी ट्रैवल। ये हमारे थे वसी भाई और इनका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारे लिए वक्त दिया, मिशन क्राइम कंट्रोल के दर्शकों को वक्त दिया। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आज के जो हालात हैं इस पे गौर फिक्र करें। अपने वोट, अभी 25 मई को लोकसभा का इलेक्शन है, जून फर्स्ट वीक में मेरे ख्याल में रिजल्ट है। तो अपने वोटों का, अपने मतों का अधिकार जो है समझें, जानें, अपने वोट का मतलब समझें। बहुत ही सोच समझ के हमें वोट करना है, अपने देश को बचाना है। ज़रूरी नहीं है मोदी सरकार हो या इंडिया की सरकार हो या भारत की सरकार हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें एक अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, चाहे वो मोदी जी